बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख इजाज़ अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी स्टोरी इंतहाई अहम, संजीदा और भारत के मुतल्लिक़ा है कि वहाँ पर मोदी ने अपनी अवाम के साथ जो दहशत गर्दी की है और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर जो पुरतशद्दद वाक़यात हुए हैं, इनके पीछे क्या वामल है, क्या मकसद है। खालिस्तान का झंडा लाल किले पे लहरा दिया गया है। ये भारत की तारीख़ का बदतरीन दिन होगा। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। मोदी जब से दूसरी मर्तबा इक़्तिदार में आया है तो इसने वही अपना चेहरा, जो पुराना मोदी था, जो बसें लूटता था, बसों को आग लगाता था, ट्रेनों को आग लगाता था, मुसलमानों पे तशद्दुद करता था, दहशत गर्दी करता था, वही चेहरा उसने दोबारा अपना दिखाना शुरू कर दिया है। मुसलमानों पर तशद्दुद, कश्मीर 1.5 साल से कैद में, कर्फ्यू और रोज़ाना मुसलमानों की लाशें और मुसलमानों की इज़्ज़तें लूटने का सिलसिला तो जारी था। अब वो अपनी आवाम पर भी टूट पड़ा है और दरिंदगी का निशाना बना रहा है। भारत के रिपब्लिक डे पर किसानों ने जो 5 माह से एहतजाज में, धरने में बैठे हुए हैं, उसकी कोई बात नहीं सुनता। उन्होंने हुकूमत के मुतबादिल, हुकूमत ने वहाँ रिपब्लिक डे मनाने, परेड करने का ऐलान किया तो किसानों ने ट्रैक्टर मार्च करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने किसानों को तशद्दुद के साथ रोकने की कोशिश की। पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। किसानों ने कहा कि हम पुरअमन रहेंगे, हमारा पुरअमन मार्च होगा, हम गुज़र जाएंगे। मगर वहाँ मोदी की फाशिस्ट हुकूमत, दहशतगर्द हुकूमत ने किसानों पे दावा बोल दिया और सैकड़ों किसान ज़ख्मी हो गए, जाँ बहक हो गए और पुलिस वाले भी वहाँ झड़पों में ज़ख्मी हुए। और ये एहतजाज इतना पुरतशद्दुद हुआ कि वो किसान, सिख लाल किले पे चढ़ गए और खालिस्तान का झंडा लगा दिया गया और खालिस्तान तहरीक का बेहतरीन इब्तिदा किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। ये क्यों हुआ है? ये दिन भारत को देखना, मोदी को देखना क्यों नसीब हुआ है? इसलिए कि मोदी जब दूसरी बार इलेक्शन जीता है तो सरमायादारों ने, बड़े बड़े टाइकॉन ने, बिजनेसमैन ने उसकी सपोर्ट की थी, सरमाया लगाया था और उनके कहने पे उसने उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, माली फ़ायदा पहुंचाने के लिए और उनको मज़ीद अमीर करने के लिए, आपने सर्वे रिपोर्ट पढ़ी होगी कि भारत में कोरोना के दौरान 70% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी और जो टाइकॉन थे उनके पास सरमाया जो था वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। आप देखिए कि कितना जुल्म हुआ, कितना एहतसाल हुआ। अब वही एहतसाल उन्होंने ऐसे किया कि सितंबर 2020 के आखिरी अयाम में 3 एक्ट पास किए। पहला एक्ट था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एक्ट 2020, दूसरा द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस एक्ट 2020, तीसरा सेक्शन कम्युनिटीज़ एक्ट 2020। ये सब सरमायादारों को नवाजने के लिए एक्ट बनाए गए और गरीब किसान को जो है वो मज़ीद गुर्बत में धकेलने के लिए काम किया। आपको शायद पता नहीं कि चंद सालों में सिर्फ किसान
3 लाख किसान खुदकुशियां कर चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे अगर देखें तो रोज़ाना 30 के करीब किसान खुदकुशियां कर रहे हैं गुर्बत के मारे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। पंजाब के सिख जो हैं अब उन्होंने ठान ली है कि हमने हुकूमत का जो है मुकाबला करना है। उन्होंने कल मुकाबला किया है और रिपब्लिक डे पे जो उन्होंने काम कर दिखाया है, खालिस्तान के नारे लगा दिए हैं, झंडा लहरा दिया है, ये भारत का बदतरीन दिन था और पाकिस्तान के अवाम के लिए ये बेहतरीन दिन था कि हमने सिखों की हमायत की है कि पूरी कौम ने कि जो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हुकूमतों पे सरमायादार इलेक्शन पे खर्च करते हैं। तमाम ममालिक में ऐसे है, पाकिस्तान में भी ऐसे है, कानून बनते हैं। पाकिस्तान में भी सरमायादार जैसे महंगी बिजली बेचने का ठेका दे दिया गया और गरीब को लूटने का एक ज़रिया बना लिया गया। और दूसरी बात, शायद वो किसी को कम पता हो कि पाकिस्तान में मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं, जिन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ बनाई हुई हैं, अपने जो भी कारोबारी इदारे बनाए हैं, वहाँ पे साथ जो करीब ज़मीनें हैं जो सैकड़ों साल से इस आस पर होते हैं कि ये हमारे लिए सोना ज़मीन बन गई है, अब हमें महंगे दामों फरोख्त करेंगे, मगर वो जो है गवर्नमेंट रेट पे रिक्वायर कर लेते हैं और उनको ज़बरदस्ती बेदखल कर देते हैं। ये हमारे साथ भी हुआ है। ये हर मुल्क में जो कारपोरेट्स हैं, जो टाइकून हैं, जो सरमायादार हैं, उनको नवाजने के लिए काम होते हैं। मगर मोदी की दरिंदगी, दहशतगर्दी और उसका रवैया जो है वो ऐसा हुआ है कि जो एहतजाज करने वाले किसान थे, दिल्ली की आम आवाम ने घरों से निकलकर उनका इस्तकबाल किया, उनको खुशामदीद कहा है और आम आवाम उनके साथ शामिल हुए हैं। और ये भारत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अब भारत इंशाअल्लाह टुकड़े होने के करीब है, खालिस्तान बनने के करीब पहुंच चुका है।